अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक की 19 तारीख का वक्त था। मस्जिद कूफा के रूह परवर मनाजिर में एक अजीब सा सुकूत तारी था। जैसे ही हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की आवाज गूंजी, पूरी कायनात गम में डूब गई। फजाओं में आहीं बुलंद हुई, परिंदे चीखने लगे और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने तमाम इंसानों से खिताब करते हुए फरमाया, ए इंसानों, आज अली रजी अल्लाह ताला अन्हो पर आखिरी वार किया गया है। ए लोगो, मेरे कर्बनाक अल्फाज सुन लो। अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का वक्त रुखसत करीब है। उस वक्त हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो हालत सजदा में अपने रब की इबादत में मशगूल थे। जैसे ही आपने सजदा किया, अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने जहर में बुझी हुई तलवार से आपके सरे अक़दस पर हमला कर दिया। मस्जिद की फजा लरज उठी, हर तरफ कहराम मच गया। मस्जिद के नमाजी दौड़कर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ लपके। सब हैरत और रंज में थे। इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो को इत्तला दी गई। उन्होंने फरमाया, ये फजर की नमाज का वक्त है, पहले नमाज मुकम्मल कराओ, फिर मुझे वालिद गिरामी के पास ले जाना। इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फजर की नमाज पढ़ाई और तमाम हाजरीन मस्जिद ने आपकी इक्तिदा में नमाज अदा की। नमाज के बाद कातिल को पकड़ कर लाया गया, वही शकीउल कल्ब जिसने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो पर वार किया था। कुछ असहाब शहद का शरबत लेकर आए ताकि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को अफाका हो। जब आपने अपने कातिल का चेहरा देखा तो फरमाया, ये शरबत मुझे नहीं, मेरे कातिल को दो। उसने मुझ पर एक वार किया है, तुम भी इस पर सिर्फ एक ही वार करना। अगर ये जिंदा बच जाए तो बातचीत करना, और अगर मर जाए तो उसके जिस्म के टुकड़े मत करना। मैंने रसूलुल्लाह से सुना है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बदतरीन शख्स वो है जो मुर्दा के जिस्म को काटे। ये फरमाकर आप खामोश हो गए। आपके चाहने वाले, अहले बैत और मस्जिद में मौजूद सभी अफराद रो रहे थे। इमाम अली ने फरमाया, हुसन, हुसैन, अब्बास, मुझे मेरे घर ले चलो। आप अपने कदमों के सहारे घर की तरफ रवाना हुए। जैसे ही आप घर के करीब पहुंचे, फरमाया, मेरे चाहने वालों से कह दो अपने घरों को लौट जाएं। किसी ने अर्ज की, या अमीरुल मोमिनीन, ये सब आपसे मोहब्बत करते हैं, ऐसी हालत में हम आपको तन्हा कैसे छोड़ दें? हजरत अली ने फरमाया, मेरे सर पर लगने वाले जख्म की खबर मेरे घर पहले पहुंच चुकी है। मेरी बेटी ज़ैनब जोर जोर से रो रही है। मैं नहीं चाहता कि वो मेरे चेहरे को इस हाल में देखे। तमाम महिबों ने आपकी बात को तस्लीम किया और हजरत अली को घर ले जाया गया। आप में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को बिस्तर पर लिटा दिया गया। चेहरे पर जख्मों की शिद्दतियां थी, मगर जुबान पर रब का जिक्र जारी था। घर में मौजूद अहले खाना, बच्चे, बेटियां सब आपको देखकर रोने लगे। आपने सबको तसल्ली दी और फरमाया, मुझे मेरे भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया था कि मेरी उम्मत मुझे रमज़ान के महीने में मस्जिद में मेरे सजदे के वक्त शहीद करेगी। जहर पूरे जिस्म में फैल चुका था, जिस्म कमज़ोर हो रहा था और तकलीफ बढ़ती जा रही थी। इसी दौरान कुछ यतीम बच्चे अपने हिस्से का दूध लेकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के घर पहुंचे। वो मासूमियत से कहने लगे, या अली, ये दूध ले लीजिए, हम एक बार पहले यतीम हो चुके हैं, दोबारा यतीम नहीं होना चाहते। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की आंखों में आंसू आ गए, मगर जबान पर सिर्फ अल्लाह का जिक्र था। जैसे ही 20 रमज़ान की सुबह हुई, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अब मेरे लिए कुछ बाकी नहीं रहा, दुनिया की फिक्र खत्म हो चुकी है, फरिश्ते मुझसे मुलाकात के लिए आ रहे हैं। फिर आपने इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, जाओ मेरे तमाम चाहने वालों से कहो कि वो मेरे आखिरी दीदार के लिए आ जाएं। चाहने वाले आए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, पूछ लो जो पूछना है, क्योंकि मैं ज़मीन के रास्तों से ज़्यादा आसमान के रास्ते जानता हूँ। जब मुझे अपनी आंखों से ना पाओगे तो अफसोस करोगे कि काश कुछ और पूछ लिया होता। एक मोमिन ने सवाल किया, दूसरा खामोश रहा, कुछ लोग सिर्फ रोते रहे। आपने इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, अब इस घराने का वारिस तुम हो मेरे बेटे। जितना हो सके जवानों को मोहब्बत और अमन का पैगाम देते रहना। अपने नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुनहरा दौर याद रखना। कभी किसी मुसलमान को दुश्मन ना बनाना। अगर दुनिया तुम्हारे करीब आए तो उससे धोखे ना खाना। आपने दोबारा फरमाया,
अगर मेरे कातिल को कत्ल करना पड़े तो सिर्फ एक वॉर करना, अगर वो जिंदा बच जाए तो बातचीत करो, और अगर मर जाए तो उसके जिस्म के टुकड़े न करना। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि मरे हुए इंसान का जिस्म काटने वाला जमीन पर सबसे बदतरीन शख्स है। अल्लाह के घर की इबादत करना, क्योंकि यही तुम्हारी पहचान है। आपने फरमाया, मेरे जनाजे में किसी को शरीक न करना। जनाजा मेरे दोनों बेटे हसन और हुसैन उठाएंगे, पीछे से वो उठाएं और आगे से जनाजा खुद ब खुद जहां रुके वही मेरी कब्र होगी। मेरी कब्र का किसी इंसान को पता न चले, क्योंकि दीन के दुश्मन मेरी कब्र की बेहुरमती करेंगे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु को देखकर फरमाया, ए अब्बास, मैंने तुम्हें करबला के लिए अल्लाह से मांगा है। आज से हुसैन तुम्हारा इमाम है, इनके गुलाम बनकर जिंदगी गुजारना। फिर आपने इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ देखा और फरमाया, ए हुसैन, तुम्हारी शहादत की खबर मुझे पहले ही दी गई थी। तुम्हें करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया जाएगा। तुम्हारे बच्चों, साथियों और तुम्हारी बहनों को कैद किया जाएगा, मगर तुम अल्लाह के दीन के लिए सब्र करना और अपनी बहनों को वसीयत करना कि हर कदम पर गवाही देती रहें, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। इतने में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आसमान की तरफ देखा और फरमाया, अस्सलामु अलैक या रसूल अल्लाह, क्या आप तशरीफ लाए हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, हाँ ए मेरे महबूब, तुम्हारी वालिदा हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तुम्हें लेने आई हैं। इतना फरमाकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी आंखें बंद कर ली। पूरा घर गिरी औजारी में डूब गया। जैसा आपने वसीयत की थी वैसा ही हुआ। जनाजे में सिर्फ अहले बैत शरीक हुए। पीछे से इमाम हसन हुसैन ने जनाजा उठाया और आगे से जनाजा खुद चलता गया, हत्ता कि वो एक ऐसी जगह पर रुका जहां एक चमकता हुआ पत्थर था। पत्थर हटाया गया, नीचे एक कब्र थी। इस पर लिखा था, ये कब्र नबिल्ला नूह अलैहि अस्सलाम ने बनाई है, अली इब्ने अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु के लिए। इसी जगह हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की तदफीन हुई। सलाम हो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु पर, शेर खुदा, बाबुल इल्म और इमामुल मुत्तकीन पर। दोस्तों, अगर आपको ये वाकया दिल को छू गया हो तो बराए करम इस वीडियो को लाइक करें, अपने अजीजों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही मजीद रूह परवर, ईमान अफरोज और तारीखी इस्लामी वाकयात आप तक बरवकत पहुँचते रहें। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अहले बैत अतहार की मोहब्बत में सच्चाई और इस्तकामत अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।